शारिक ऋषि से डेट तो फिक्स कर लेगा शादी की, लेकिन बारात लेकर बिल्कुल नहीं आएगा। और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ऋषि के दादा, तलहा के बाबा, सब लोग परेशान होंगे और ऋषि तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि ऋषि के साथ तो ज़्यादती पर ज़्यादती हो जा रही है। तो जो शारिक होगा वो बारात तो नहीं लाएगा, लेकिन ऐन मौका पर वो तस्वीरें और वीडियो एडिट करके लेकर आ जाएगा और सबको वहाँ पर, जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, सबको दिखा देगा। जैसे वहाँ पर वो सबको तस्वीरें दिखाएगा तो कोई भी एतबार नहीं करेगा। खासकर आबिद अंकल जो हैं वो तो बिल्कुल भी इस बात का एतबार नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ऋषि जो है वो मेरी बेटियों की तरह है, मैं ऋषि को बहुत करीब से जानता हूँ, ऋषि ये कभी भी नहीं कर सकती, ये इसकी चाल है। और जो होगा तलहा वो शारिक से कहेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम आईने में शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि तलहा ये सोचेगा कि जब सबिका अभी भी मोहित का ख्याल नहीं कर सकती और ज़रा से डांटने पर उसने इतना गलत बिहेव किया है कि उसने तलहा से बात करनी छोड़ दी है और ना तो उसकी कॉल अटेंड करती है और ना ही उससे बात करती है। और ऋषि ऋषि को इतनी बार मैंने डांटा है, उसकी इंसल्ट की है, उसके बाद भी ऋषि नहीं बदली, उसने मोहित का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो तलहा जो है वो पहले भी पसीज चुका है ऋषि से शादी करने के लिए, उसका दिल मान चुका है। जब सबिका और तलहा जाते हैं ब्राइडल ड्रेस चूज़ करने के लिए तो वहाँ पर भी तलहा जो होता है, जब सबिका ब्राइडल ड्रेस चूज़ कर रही होती है तो तलहा अकेले में खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि बाबा बता रहे थे, वो मिली थी मुझसे और वो कह रही थी कि मेरी अनकरीब शादी होने वाली है। तो तलहा जो है वो ऋषि को छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन सबिका की बातों में आकर छोड़ने पर वो तैयार हो चुका है। लेकिन जब से सबिका ने लापरवाही की है मोहित के लिए तो तलहा का अब माइंड जो है वो बदल चुका है। तलहा तजब्जुब का शिकार है कि वो क्या फैसला करे। और फिर ऋषि को किसी और का होते हुए देखकर भी तलहा बहुत ज़्यादा सैड है। तो तलहा जैसे ही वहाँ पर तलहा को मौका मिलता है, शारिक जो होता है वो तो बदतमीज़ी करता है और ऋषि को ब्लैकमेल करता है और जलील करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर तलहा सबके सामने कह देता है कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ तो मैं बाद में बात कर लूँगा और तुम्हारा इलाज मैं ऐसा करूँगा कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। और अभी मैं सबके सामने ऋषि से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहते हो ना ऋषि गलत है, और मैं कहता हूँ ऋषि गलत नहीं है। मैं सबके सामने ऋषि के को अपनाऊँगा और मैं तुम्हारे से एट लीस्ट बेहतर हूँ, ये तो ऋषि भी जानती है। तो ऋषि को जब पता चलता है कि तलहा ने इस तरह ऋषि की इज्जत रख ली है, ऋषि के ख़ानदान की, तो ऋषि के तो माँ बाप और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ऋषि के दादा का तो एम भी यही था कि ऋषि की शादी तलहा से हो। और फट ऋषि का निकाह हो जाता है तलहा के साथ। ऋषि और तलहा का जब निकाह हो जाएगा तो ऋषि जो होगी जब रुखसत होकर तलहा के घर में आएगी तो ऋषि को गुस्सा बहुत आएगा कि अगर इसने निकाह मुझसे करना ही था तो पहले इतना ड्रामा रचाने की और घटिया शारिक से जलील करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो ऋषि जो होगी वो ब्राइडल ड्रेस में तलहा के रूम में आकर खुद का ड्रेस ऐसे खींचेगी जैसे कि उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई है, वो ये शादी नहीं चाहती थी। तो तलहा जो होगा ऋषि को मनाने की कोशिश करेगा और ऋषि तलहा के रूम की सेटिंग भी करेगी और तलहा कहेगा कि ऋषि मेरे से जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दो। नाजरीन, आपको हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।